159 आदि पर्व हम देख रहे हैं वाले हैं आज से। कल हमने देखा कि किस प्रकार से डिस्कशन हो रहा होता है ब्राह्मण ब्राह्मण की पत्नी और उनकी जो बेटी थी, प्लस वो उनका छोटा बेटा, किस प्रकार से बहुत ही सुंदर चर्चा हो रही थी। सब अपने धर्म की चर्चा कर रहे थे और एक दूसरे को संरक्षण देने का विश्वास दिला रहे थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे, अपने कर्तव्य को, धर्म को करने का प्रयास कर रहे थे। और हमने ये देखा कि जब वो छोटा बालक, जब माता कुंती जो थी, अ, जब एंटर करती हैं, है ना, जब वो छोटा बालक बोलता है कि मैं इस तिनके से, है ना, मार गिराऊंगा, तब कुंती प्रवेश करती है। और अब यहीं से हमारी कथा प्रारंभ होती है। कुंती क्या पूछ रही है, क्योंकि जैसे कल बहुत से भक्त कह रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है क्या इतनी बड़ी विपत्ति आई है, तो मानो कुंती महारानी भी यही चीज पूछ रही है उस ब्राह्मण से, है ना, कि ऐसा क्या उनके जीवन में कष्ट आया है, उसको वो बताए, है ना। आइए, चलिए देखते हैं कुंती महारानी और ब्राह्मण से क्या वार्ता हो रही है। कुंती महारानी कहती हैं, हे ब्राह्मण देवता, कुतो मूलमिदं दुखम, आपके इस दुख का कारण क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। कृपया करके आप हमें बताएं, जिससे कि हम सक्यम चेद पकड़ितुम, हम आपके इस दुख को मिटाने की चेष्टा करें। ब्राह्मण कहते हैं, बड़ा सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं, यहाँ पे देखिए श्लोक, न तो दुःखमिदं सक्यम मानुषेष्णम व्यपोहितुम। कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख आया है, उस दुख को कोई मनुष्य दूर नहीं कर सकता। कभी कभी कैसा होता है, मनुष्य उसकी अपने दुख को इतना बड़ा कर देता है कि हर चीज पे वो कृष्ण को टाल देता है। अरे, मेरे जीवन में तो इतना बड़ा दुख है, इसको तो सिर्फ भगवान ही दूर कर सकते हैं। अरे, मेरे जीवन में भक्त भी कभी कभी वो चेष्टा ही नहीं करता, प्रयास ही नहीं करता है कि इसको अपने प्रयत्न से भी हटाया जा सकता है। और हर समय वो अपने दुखों को भगवान पे डाल देता है ना। कई बार लोग बोलते हैं ना, मेरे जीवन में जो दुख है वो आपको क्या पता, कितना भयंकर दुख है ना। इस तरीके से लोग चर्चाएं करते हैं, है ना। तो मानो उसी तरीके से ब्राह्मण ये बोल रहे हैं कि मेरे दुख को कोई मनुष्य इसको हटा नहीं सकता। लेकिन जो ब्राह्मण कह रहे हैं, ये पूरा प्रयास करने के बाद बोल रहे हैं, यानी हमें पूरा अपना प्रयास लगाना चाहिए, फिर उसके बाद बोलना चाहिए कि हाँ प्रभु जी, या हाँ हे भगवान गोविंद, हमने पूरी चेष्टा कर ली, अब आपके पास, है ना, इस तरीके से। तो हम बताते हैं कि क्या बोलते हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि दरअसल यहाँ से एक यमुना के तट पे किनारे एक गुफा है। उस गुफे में एक नरभक्षी राक्षस रहता है, जिसका नाम है बक, है ना, बक। और ये राक्षस बक जो राक्षस है, मानो वो अपना एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा है ना। कैसे पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा है, कहते हैं कि यहाँ का जो राजा है, उसका नाम वर्णन करता है ब्राह्मण, क्या नाम रहता है,
एक मिनट दीजिए तो। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ। वेद प्रिय गृह राजा नायम नैमि आस्थिता, है ना। तो वो वेद प्रिय जो करके राजा है, वो रहता तो है पर उसमें इतना पावर नहीं है। अच्छा, ये बक के बारे में श्रीपाद मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं कि ये बक जो राक्षस था ये कौन था, उसकी चर्चा करते हैं। और बताते हैं कि ये जो बक करके जो राक्षस था, ये वास्तव में अ, त्रेता युग, जो राम जी के, है ना, तो राम जी के ही है ना उस समय से था। और पिछले 13 साल से, है ना, मतलब कि लगभग ऐसा नहीं 1-2 साल की बात, 13 साल से, संवत्सर त्रययुते दशके, 13 साल से ये बक जो है, हमको मानो हम उसके अंडर में राजा है, पर वास्तव में असली राजा ये बकरासुर है, बक राक्षस है। ये हमें बाहर के राज्यों से जो आक्रमण होती है उससे तो रक्षा करता है, पर एक शर्त पे। शर्त क्या इसने रखी है कि हर महीने जो है इसको भोजन जाता है ना, इसको भोजन सामग्री जाती है, तभी वो हमारी रक्षा करता है ना। वेतनम तस्य विहितम शालिवाहस्य भोजनम, महिषो पुरुषश्च 20 बुलक काठ जो होते हैं, 20 बैलगाड़ी के जैसा, 20 बैलगाड़ी, इसको भोजन जाता है। भोजन क्या जाता है, हमारे आचार्य मध्वाचार्य वर्णन करते हैं कि चावल जाता है, दूध से बना सामान जाता है, मीट भी जाता है, राक्षस है ना। और 2 भैंसे जाते हैं जो कि उस बुलक काट को खींचते हैं, और एक मनुष्य जो उन सामान को लेकर के जाता है। तो 20 बुलक कार्ट जो है फूट जाता है ना, उसमें। और 2 बुल जाते हैं, भैंस जाते हैं, बफेलो जो भी, और एक पर्सन जाता है, इन सबको लेकर के जाता है उस बका बक राक्षस के पास। और यदि कोई गृहस्थ, है ना, और हर की नंबर लगा हुआ, हर का नंबर लगा, आज इस घर का टर्न होगा, आज इस घर का टर्न होगा। तो मानो कुंती महारानी कहें कि क्या जरूरी है कि उस व्यक्ति को, उस घर के व्यक्ति को ही लेकर के जाना पड़े? तो कहते हैं नहीं, किसी कोई भी व्यक्ति लेकर के जा सकता है, उस घर का व्यक्ति, है ना, कि उससे छूटने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि कोई मुझे व्यक्ति ही नहीं मिल रहा है। और मैं इतना धनी नहीं हूं कि किसी को धन दे करके, है ना, मान लो कोई गरीब व्यक्ति हो, चलो उसके परिवार में बहुत ज्यादा धन दे करके उस व्यक्ति को मेरे स्थान पे भेज दूं, ऐसा मुझे कोई मिल भी नहीं रहा है ना, कि मैं किसी को पैसा दे करके वहां पे भेज सकूं, है ना। और कहते हैं, बड़ा सुंदर एक नीति बोलता है, क्या बोलते हैं, ब्राह्मण कहता है ये नीति, कि व्यक्ति को हमेशा सबसे पहले, है ना, अब वो अपने ऊपर दोष ले रहा है, अपनी पत्नी का। जब आपस में डिस्कस कर रहा था तब उसने बताया कि अब आपके अपनी पत्नी के बारे में बता रहा था ना, वो अपनी पत्नी को समझा रहा था। जब हम किसी की कमजोरी या निंदा को डिस्कस करते हैं आपस में, है ना, पहली चीज तो आपस में डिस्कस करना चाहिए, समाज मतलब सबके सामने खुल करके डिस्कस नहीं करना चाहिए। जब वो डिस्कस कर रहा था अपनी पत्नी से उसकी, तो उसको समझाने के लिए डिस्कस कर रहा था, है ना। तो बुरे आदतों को समझाने के लिए भी समझाया जाता है, और अच्छे चीजों की चर्चा की जाती है, ये समझना चाहिए, है ना। तो क्या वो बोलता है, बहुत सुंदर एक चीज बोलता है, कहता है, राजानम प्रथमम विंदेत ततो भार्या ततो धनम। सबसे पहले आप, क्योंकि वो कहता है, क्योंकि कुंती महारानी मानो पूछे, आप तो ब्राह्मण हो,
ब्राह्मण तो स्वतंत्र होता है, वो किसी भी राज्य में किसी भी प्रदेश में रह सकता है ना। तो आप ऐसे राज्य में क्यों रह रहे हो? तो कहते है वो ब्राह्मण, यही तो है हमारी गलती। इसलिए नीति कहता है सबसे पहले ऐसे राजा ऐसे लीडर के पास लो जो पावरफुल होता है, बहुत जरूरी है। क्योंकि राजा अगर पावरफुल नहीं है तो आपका कमाया हुआ धन भी लूट जाएगा, है ना। एक हम बचपन में पढ़ते थे, एक कहानी है ना, टका शेर खाजा, टके शेर भाजी, है ना, चौपट राजा अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना, एक कहानी, है ना, ऐसा। तो वैसे ही अंधेर नगरी चौपट राजा, जब राजा चौपट हो, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली था ही नहीं कि इनकी रक्षा कर सके बाकी अन्य शत्रुओं से, तो इन लोगों ने बक राक्षस को ही अपना राजा बना दिया। पर उसने ये मांगा, है ना, और मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को भेज सकूं ये पूरे चीजों को ले जा करके। तो अब तो लग रहा, और अगर नहीं प्रोवाइड किया तो वो बक राक्षस उस घर पे आकर के उसके पूरे घर को मार करके खा जाएगा, है ना। तो इसलिए बच भी नहीं सकते, अब मैं क्या करूं। ये हमारे ऊपर कष्ट आया हुआ है, ऐसा बोलते हैं कुंती महारानी को। और इस, है ना, उस निशाचर से छूटने का मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा है ना। मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा है कि उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। जब इस प्रकार से वो ब्राह्मण रो रहा होता है ना, विषाद कर रहा होता है, तब कुंती महारानी कहती है आप दुखी मत होए, है ना, कोई ना कोई उपाय तो सब मेरी जो समझ में आ रहा है मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, आपकी तो एक कन्या जो तपस्विनी है, छोटा सा नन्हा सा बालक है, और आपकी पत्नी है ना। पर मेरे मेरे तो 5 पुत्र हैं, मामा पंच सुता। मेरे तो 5 सुत हैं, मेरे 5 पुत्र हैं। मैं उनमें से एक को भेज देती हूँ, ये सारा सामग्री लेकर के वो मेरा पुत्र चला जाएगा उस पापस्य राक्षस के पास। जैसे ही कुंती महारानी ये शब्द बोलती हैं, ब्राह्मण कहता है ना, हम एतत् करिष्यामि जीवितार्थे कथंचन। मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए कभी भी इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। क्यों भाई? पहला तो आप ब्राह्मण हो, उसको नहीं पता था कि ये क्षत्रिय हैं। पहला तो आप ब्राह्मण हो, दूसरे आप अतिथि हो। ब्राह्मणस्य अतिथेव शैव स्वार्थे प्राणानि वियोजयन्। अपने प्राण की रक्षा के लिए किसी ब्राह्मण का, और वो भी अतिथि का, है ना, जीवन दांव पे लगाना, ये मेरे धर्म का नाश होगा। मैं कदापि ये नहीं कर सकता। अरे, मैं देखो आत्महत्या नहीं करता, है ना, कह रहा है ना त्वम वदम आकांक्षे। आत्महत्या, उसको पता है आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है ना। मैं इतना बड़ा पाप नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं ये बोलूंगा, ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप कुछ नहीं है, आत्महत्या भी नहीं। यानी कहने का अर्थ है कि मानो कुंती महारानी कह रहे आप जाओगे तो आप तो ऐसा होगा आत्महत्या के जैसा, तो कह रहे कि हाँ वो बेटर है, वो चल जाएगा। यानी इतनी संकट में भी, परिस्थिति में भी उसको अपने धर्म का ज्ञान था, है ना, कि धर्म क्या है ना, धर्म का नॉलेज था। ये परिस्थिति में यही मानता है पहले के वैदिक संस्कृति में लोग। इसलिए प्रभुपाद जी हमारे एक, शायद अनुयायी में कहीं पे लिखते हैं, किसी व्यक्ति की ग्रेटनेस इससे पता चलती है कि जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आते हैं, जब विपत्तियां आती हैं, तो वो व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है। अक्सर जब चीजें अच्छी रहती हैं तो व्यक्ति का व्यवहार भी अच्छा होता है, लेकिन जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो करके प्रतिकूल होती हैं, उस समय उसका व्यवहार कैसा होता है, इससे उस व्यक्ति की ग्रेटनेस का पता चलता है। और फिर वो ब्राह्मण कहता है, मेरे को आश्चर्य है कि आपको अपने
पुत्र के प्रति प्रेम नहीं है? आप क्या है, क्योंकि कुंती महारानी ने कहा मेरे तो 5 पुत्र हैं, तो मेरे एक पुत्र को लेकर के चला जाओ, मतलब इनडायरेक्टली मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक मर भी गया तो मेरे पास 4 बेटे हैं ना। तब कुंती महारानी बड़ा सुंदर वचन बोलती हैं। कुंती महारानी कहती हैं, ऐसा मत सोचो, है ना ब्राह्मण, कि मुझे अपने पुत्रों से प्रेम नहीं है ना। कहती है, नचासो राक्षस सक्तो मम पुनः पुत्र विनाशने। अरे मेरे 5 के जगह मेरे 100 पुत्र भी होते ना, मुझे सभी प्रिय हैं, ऐसा मत सोचो सब मुझे प्रिय हैं। किंतु मैं जानती हूं मैं अपने पुत्रों को, तेजस्वी च सुतो ममा, कि मेरे पुत्र बहुत ही पराक्रमी हैं। और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हूँ? आप कोई पूछे कि भाई कैसे पराक्रमी है ना, यानी ब्राह्मण तो जनरली पराक्रमी इन द सेंस फिजिकल बॉडी से तो पराक्रमी नहीं होते ना। तो इसलिए वो कहती है, मेरे पुत्र को एक मंत्र पता है, इन मंत्रों का उच्चारण करने से वो किसी भी राक्षस को मार सकता है ना, कि ये बहुत पावरफुल मंत्र है। यहाँ पे हमारे मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में भी कहते हैं, है ना, उक्त्वहम च पृथा तन्ने मद्ये विद्या अस्ति। ये मंत्र को जानता है, ये मंत्र इनको, इस मंत्र से दिग्पाल इंद्र आदि दिक्पाल, देखिए विद्या से दिक्पति अभिपर्य विसहाय रूपा, है ना, ऐसे मंत्र को जानता है जिसके पावर से वो बड़े बड़े दानव और राक्षस, अरे देवताओं को वश में कर सकता है, उनको हरा सकता है। तो मानो वो ब्राह्मण कहे कि ठीक है, ये मंत्र मुझे आप बता दो, मैं वो बोल करके चला जाऊं, कहते नहीं, है ना। ये मंत्र जो है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, उसके उक्तो अपि न गुरु भीरेश, गुरु ने कमांड दिया था कभी भी इस मंत्र का उच्चारण दूसरों के सामने नहीं करना या दूसरों को नहीं समझाना, और बता भी दिया तो भी वो कार्य नहीं करेगा, है ना। महाभारत में भी इसका वर्णन आता है। कुंती महारानी कहती हैं, यदि मेरा पुत्र ये मंत्र किसी को देगा और सीखने वाला व्यक्ति वैसा कार्य नहीं कर सकता जैसा मेरा बेटा ये कर पाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, न सा कुर्या तथा कार्यम विद्यते सताम मतम, है ना। तो आप ऐसा मत सोचिए। तो आप ऐसा ये भी मत सोचिए कि मेरा बेटा जो है 5 है इसलिए मैं भेज रही हूँ। मेरा बेटा, मैं जानती हूँ उसके तेज को, उसके प्रभाव को, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, मेरा बेटा चला जाएगा, वो इस कार्य को पूरा करके आ जाएगा। कुंती देवी के इस प्रकार कहने पे मानो उसके जीवन में एक खुशहाली आई और ब्राह्मण खुश हो जाता। कुंती महारानी, है ना, आती है भीमसेन के पास और कहती हैं, बेटा भीम, तुमको एक कार्य करना होगा, है ना। और फिर कुंती महारानी भीमसेन को पूरा बात बताती है। तो भीमसेन कहता है ना, निश्चित माते, है ना, तम्रुवाम तकुरु श्वेति स तथे तव्य ब्रवीचतो, मैं निश्चित करूंगा। इधर जब वैशंपायन जी कहते हैं कि जब भीमसेन ने जैसे ही प्रतिज्ञा ले ली कि मैं प्रतिज्ञा थे भारत, उसी समय, है ना, क्या हुआ, जो है पांडव, आजमुस्ते तथा सर्वे भक्षम आदाय पांडवा, जो बाकी के 4 पांडव थे भिक्षा लेकर के पहुंच गए। अब युधिष्ठिर महाराज तो बहुत ही एक्सपर्ट हैं, वो देखा किसको, अपने भीमसेन को, और भीमसेन की आंखों में उन्होंने पाया मानो एक तेज हो। कैसा तेज, है ना, क्योंकि भीमसेन बड़े प्रसन्न दिख रहे थे। तो हमारे मध्वाचार्य भी वर्णन करते हैं, कहते हैं भीमसेन वहां से को देख करके, है ना, मानो धर्मराज पूछ रहे हैं, माता किमि से मुदितो तितरामि स्म, तस्मै च स निखिलामः स चाब्रवीत्ताम्। आज भीम इतना एक्साइटेड क्यों है ना, क्या कारण है ना। तब माता कुंती फिर बताती हैं किस प्रकार से इस नगर में एक संकट आया हुआ है ना, और इस संकट से दूर करने के लिए
मैंने भीमसेन को कहा है कि वो जाएगा उस बक राक्षस के पास इस सारे सामग्री को लेकर के। अब युधिष्ठिर महाराज माता को बोलते हैं, कुंती महारानी को क्या कहते हैं? कहते हैं, किम इदम साहसम तीक्ष्णम भवतया दुष्करम कृतम परित्यागम हि पुत्रस्य न प्रशसन्ति साधवा। साधु पुरुष कभी भी अपने पुत्र का त्याग नहीं करते हैं, है ना। अरे जिस भीम को लेकर के मैं ये सोच रहा हूं कि हम हस्तिनापुर का राज्य कैसे प्राप्त करेंगे, जिस भीम के भरोसे, बाहुबल के भरोसे हम उस नीच दुर्योधन से लड़ने का साहस रखते हैं, जिस भीम के वीरता पे रख करके हम आगे चल करके योजना बना रहे हैं, आप उसी भीम को उस राक्षस के पास भेज दिए है ना। ऐसा क्यों माते? आपकी बुद्धि क्या ममता में इतनी पड़ गई, है ना? आप ये देख भी नहीं पाए। हम्म, आप अपने पुत्र का त्याग कर दिया। अरे ठीक है, आपको मानता हूं, किसी पुत्र को भेजना तो भीम ही क्यों चूज किया, है ना। आपने हमारा इंतजार क्यों नहीं किया? हम पांचों में से किसी चार हम चारों में से किसी एक को भेज देते, भीमसेन को क्यों दांव पे लगाया? ये गलत बात है। अब यहाँ पे बहुत सुंदर चीज कुंती महारानी बोलेंगी, और मैं कहूंगा ध्यान पूर्वक सुनिएगा, हर माताओं के लिए ये पेरेंटिंग है ना। जो पेरेंट नहीं बने हैं, आगे चल करके पेरेंट बनेंगे, या जब भी आप, क्योंकि अक्सर प्राय व्यस्त है ना। बहुत सुंदर चीज कुंती महारानी कहती हैं। कुंती महारानी कहती हैं, पहला ही वाक्य बोलती हैं, कहती है, युधिष्ठिर बेटा, क्या बोलती हैं, श्लोक देखिए। कहती हैं, युधिष्ठिर न संतापस्त्वया कार्यो वृकोदरे न चायं बुद्धि दौर्बल्या वसाय कृतयो मया। हे युधिष्ठिर, तुमको पहले तो भीमसेन वृकोदर के लिए चिंता मत करो। मैंने जो भी निश्चय किया है, ये मत सोचो मैंने कोई दुर्बलता में आकर के, कुछ परेशानी में, कुछ घबराहट में डिसीजन लिया है। सबसे पहले कहती है कि कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस। कहती है कि ये जो विप्र के घर हम रह रहे हैं, ब्राह्मण के घर, यह विप्रस्य भवने वयम पुत्र सुखोसिता। जिस ब्राह्मण के घर हम रह रहे हैं, कितने सुख से रह रहे हैं। हम भूल गए जो भी हमारे साथ धृतराष्ट्र के पुत्रों ने किया, धातराष्ट्राणाम सत्कृता वित्मन्यवा। हम भूल गए, है ना। पर कभी कभी हम इतने सुख में इतना नहीं गिर जाना चाहिए कि जिन्होंने हमारे लिए जीवन में कुछ किया है ना, उनको ही भूल जाओ। इसलिए मेरे गुरु महाराज बार बार ग्रेटफुलनेस पे ही आजकल क्लास देते हैं, है ना। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता होनी चाहिए। भक्ति का बहुत ये पात्रता होता है, जिन्होंने भी हमें भक्ति में कुछ भी सिखाया है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करना जरूरी है। अगर कृतज्ञता नहीं है ना, तो हम कभी भक्ति में प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे पहला चीज कहती है कृतज्ञता की भावना, बल्कि जिसने हमारे साथ कुछ किया है, उससे दुगना हमको उसके लिए करना चाहिए। शास्त्र ये कहता है ना। कि क्या कहती है, देखिए, कह रही है, यावच्च कुर्यादन्यो अद्यस्य कुर्यादुहु गुणम तथा। दुगना करो उसके लिए, शास्त्र कहता है। पहला चीज तो ये है ना, कि जिस घर में हम रह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति ने जिसने हमें आश्रय दिया है, तो पहला चीज कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। दूसरा चीज, बेटा, तुम क्या भीम को नहीं जानते, है ना।
क्या ये भीम के पावर को तुम नहीं देखे हो? हिडिंबस्य वाधा चैवम, अभी जस्ट हिडिंब असुर को मारा है इसने। तुमको नहीं पता इसके बाहुबल, है ना, कि भीम कौन है? नागा युत समम महत, ये न यूयम गजा प्रख्या। 1,000 हाथियों के बल के समान है, 10,000, सॉरी, है ना, 10,000 हाथियों का बल रखता है ये भीम। अरे तुमको ये नहीं पता, जब ये बचपन में जन्म लिया था बेटा, है ना, जात मात्र पुत्रा पुरा चैव, जब ये जन्म ही लिया था, तब शीतसंग पर्वत था ना, कि उसके चट्टान पे गिर गया था, 10 दिन का था, पत्थर चूर चूर हो गया था, भीम को कुछ नहीं हुआ था। तुमको इसके पराक्रम का पता नहीं है। जब वारणावत में जो लाक्षागृह में आग लगा, है ना, वारणावातत, इसने क्या किया था? अकेले हम सभी को उठा करके गोद में ले करके यहाँ पे लाया था। कुंती महारानी कैसे हम एक चीज सीखते हैं, कुंती महारानी की ममता अपने पुत्र की क्षमता को कभी ढका नहीं। ये बहुत जरूरी है ना, कि ममता हमारी कभी, आज हमारे पेरेंट्स कैसे होते हैं, सॉरी टू से, लेकिन बोलना जरूरी है। देखा है अपने गुरुकुल में, जब एक बहुत साल पहले की बात है, कई बार मैंने बताया भी है स्टोरी। पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चे के सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन पे फोकस करते हैं। बच्चे के पास अच्छा मोबाइल होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होना चाहिए, जब भी वो घर से निकलता है 10 बार फोन करके पूछते, बेटा खाना खा लिया, बेटा ठीक से तो है। हम इतना ओवर ममता देते हैं कि बच्चा कभी भी फिजिकली तो प्रोटेक्टेड हो जाता है, पर मेंटली प्रोटेक्शन उसका होता ही नहीं है। तो हमारे गुरुकुल में एक पेरेंट्स आए थे, एनुअल स्पोर्ट डे चल रहा था, तो हमारे सारे स्टूडेंट दौड़ रहे थे, है ना, तो वो नया नया एडमिशन आया था, तो मैंने बोला कि ठीक है, आप अपने बेटे को भी दौड़ा दीजिए, 100 मीटर का रेस चल रहा है। तो जब वो दौड़ना स्टार्ट किया, तो फिर उसके पेरेंट्स, उसके फादर क्या बोलते हैं, बेटा ध्यान से दौड़ना। मैंने कहा जब ध्यान से दौड़ेगा तो फिर जीतेगा कैसे? गिरने दो, क्या होगा, चोट लगेगा पैर में, दौड़ क्या, है ना। मैं ऐसा अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, पर हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट एडजस्ट कर सकते हैं कहीं पे भी। वो जमीन पे भी सो सकते हैं, और उनको बेड मिला तो उनको बेड भी पे भी सो सकते हैं, ऐसा मैं ट्रेनिंग देता हूँ, है ना। क्योंकि ज्यादा फिजिकल प्रोटेक्शन दोगे, ये कुंती महारानी से मैंने सीखा है। कुंती महारानी, आप देखो, कई बार लोग दूसरे कंट्रीज का बात करते हैं ना, वेस्टर्न वर्ल्ड का, कि अरे वहां पे कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, सब सिस्टमैटिक है, कितना सिस्टमैटिक है। मानता हूँ सिस्टमैटिक है, पर जाकर के वहां का मेंटल ऑर्डर देखो। हमारे बहुत सारे प्रभु वहां से हैं, माताएं, है ना, यूएस से हैं। मेंटल डिसऑर्डरनेस जाकर के देखो। सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन की आप बात करोगे, मेंटली प्रो, इसीलिए तो आज का यूथ क्या होता है, उसको कुछ नहीं, जब जैसे जीवन में, क्योंकि जिसने जिंदगी में 1 किलो का बोझा ना उठाया हो, उसके जीवन में 20 किलो का बोझा जैसा परेशानी आ जाता है, तो क्या करता है, सीधे सुसाइड करता है। क्यों सुसाइडल रेट इतना बढ़ रहा है? पहले लोग इतना सुसाइड क्यों नहीं करते थे? क्योंकि फिजिकल प्रोटेक्शन के साथ साथ उनको मेंटली भी स्ट्रांग बनाया जाता था। हाँ, माँ का प्रेम होता था। मैं गर्व से कहता हूँ, मेरी माता पिता ने ऐसा ही संस्कार दिया। प्रेम देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन इतना फीडिंग नहीं करते हैं कि व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा भी ना हो पाए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही ना आए, है ना। कुंती महारानी वैसी नहीं थी, ममता है, और कहती है मैंने कोई बुद्धि, मैंने कोई दुर्बलता में डिसीजन नहीं लिया है। ये मत सोचो बेटा, मैं जानती हूँ भीमसेन कौन है, और बता भी रही है, उदाहरण सहित बता रही है। तुमको भी पता है भीम कौन है ना। वो तो युधिष्ठिर महाराज मानो, है ना, वो प्रेम के कारण, है ना, वो प्रेम के कारण वो कह रही है ना। तो क्या कह रही हैं, कि ऐसा मत सोचो, है ना, नेदम लोभान्न चा ज्ञानाश्च च मोहादि निश्चितम, बुद्धि पूर्वे तु धर्मस्य व्यवसाय कृतो मया,
ना तो मैं कोई लोभ से, ना ज्ञान से, ना मोह से किसी चीज का ये डिसीजन लिया है, बल्कि पूरा सोच समझ करके, बुद्धि का प्रयोग करके ही ये मैं चीजें बता रही हूँ बेटा। तो इसलिए मैंने भीमसेन को रखा है ना। तो इसलिए ये इस चीज को समझो, है ना। और जहां हम रह रहे हैं ऐसे ब्राह्मण के घर में, है ना, तो दोनों कार्य हो गया। एक तो ब्राह्मण का कार्य भी पूरा कर दिया, है ना, और हम उसके ऋण को कुछ चुकाने का प्रयास भी कर दिए। और दूसरा, ये है ना, मुझे पता है ना, कि क्या मेरा बेटा उस राक्षस को मार करके अपना धर्म का भी पालन करेगा। फिर धर्म की विचार करके बोलती है, कहती है, हम देखो बेटा क्षत्रिय है, हमारा धर्म क्या है, दूसरों की रक्षा करना। यदि एक क्षत्रिय ब्राह्मण की रक्षा करता है, तब उसको इस लोक में, है ना, उसको पहले तो उत्तम लोक मिलता है। यदि वो किसी क्षत्रिय की भी रक्षा करता है, तो उसको इस लोक का परलोक में यश मिलता है। यदि वो वैश्य की रक्षा करता है, तो वो राजा बनता है। यदि वो एक शूद्र की भी रक्षा करता है, तो वो एक अच्छे कुल में जन्म लेता है। यानी एक क्षत्रिय राजा का धर्म है, वो हर वर्ण के लोगों की रक्षा करे। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, है ना, ये मैंने सुना है ना, पूर्व काल में मैंने ये विज्ञान, ये सुनी हुई बात बता रहा हूँ अपने गुरुजनों से, है ना। कहती है, और इस प्रकार से कुंती महारानी बोलती है, इसलिए मैंने बेटा युधिष्ठिर इसको, भीमसेन को चुना। हरे कृष्णा, यहीं पे रुकते हैं। आगे अब देखते हैं भीमसेन जब जाएंगे बकासुर को मारने। यदि किसी का प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो यहीं पे रुक जाते हैं। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, हैंड रेस तो नहीं किया, बट हाँ मैं कुछ बोलना चाहूंगी। प्रश्न भी है प्रभु जी। एक्चुअली क्या है ना, कि देखो हम जब हम कहीं रहते हैं और हमें लगता है कि हमें कुछ खतरा है, तो हम सबसे पहले लोग अपने जान की रक्षा करने का सबसे पहला प्लान करते हैं। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मतलब वो राज्य वो राज्य जहाँ पे ठीक है राजा है, वो बाकी लोगों से उन राज्य के लोगों की रक्षा कर रहा है। लेकिन वो जो राज्य में जो लोग हैं, वो लोग हर हर एक के बाद में एक ही नंबर आ रही है, खतरे की घंटी उनके सर पे लटक रही है। तो वो लोग मतलब चाहे ब्राह्मण हो या चाहे कोई भी हो, मतलब ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो चाहे कोई भी हो, तो मतलब वो सब व्यक्ति उस राज्य में रह रहे हैं ये सोच के कि वो राजा हमारी रक्षा कर रहा है। बट उसको उनको क्या समझ में नहीं आ रहा कि हम उनके आए दिन उनके भक्षण बनते जाएंगे, धीरे धीरे हमें खा जाएगा वो। तो क्या उस राज्य के जो व्यक्ति है वो वहां से क्यों नहीं हटना चाहते? दूसरा सवाल ये कि क्या ऐसा था क्या कि मतलब वो राजा ने कुछ पाबंदी लगाई थी कि नहीं, मेरे राज्य में जितने लोग हैं वो यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, कि सबको यहाँ पे रहना ही पड़ेगा, और जो मैंने डिमांड किया है उसको पूरा करना पड़ेगा। ये दो मेरा सवाल था। और तीसरा बात यह है कि कुंती महारानी वो शुरू से मुझे वो बहुत पसंद है, मैं सच बता रही हूँ। जब हम लोग सीरियल देखते थे, मतलब जो टीवी में सीरियल हम देखते थे, तो मेरे को एक बात कुंती महारानी की मुझे इतना पसंद आई थी उस समय, कि जब मैंने देखा कि कुंती महारानी की, जब वो प्रोग्राम में मैंने वैसा देखा था कि कुंती महारानी की शादी होती है, और बाद में शादी के बाद में फिर थोड़े समय बाद ही उनके पति किसी और से शादी कर लेते, माद्री से करते। और बाद में कुंती महारानी कितना धैर्य रख के अपने पति को सपोर्ट करती है, पूरा सपोर्ट करती है उनको, वो एंडिंग तक। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर दूसरा कैरेक्टर था मुझे वो क्या नाम है, द्रौपदी का। वो दो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। द्रौपदी को जब मैं देखती हूँ कि वो मतलब उसने वो कृष्ण को मतलब किस तरह पुकारती हैं प्रेम से, अपने मतलब पूरी तरह सरेंडर हो जाती हैं, और अपने भाई को बुलाती हैं कि नहीं अब तुम आओ मेरी रक्षा के लिए। और हम देखते हैं जब जंगल में इतनी प्रॉब्लम होती है, जब उनको, जब ऋषि मुनि आते हो है, कुछ खाने के लिए नहीं है, उनके सब हस्बैंड परेशान होते हैं, बोलती है कि नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, ये तो कृष्ण के लिए कुछ भी चीज नहीं है, तो पूरी तरह से वो कंप्लीटली कर देंगे, उन्हीं को बुलाओ। तो मतलब इतना विश्वास कृष्ण के ऊपर उनका, द्रौपदी का एक भाई के लिए मानती हैं, और कुंती महारानी का इतना मतलब लोगों के प्रति इतना ज्यादा मतलब वो सपोर्ट, वो दो चीज मेरे को आज तक मैं भूल नहीं पाई हूँ। फिर भागवतम में जब हम पढ़ते हैं कुंती महारानी की स्टोरी, तो मेरा तो और भी मैं बहुत ऐसे हो गए कि हाँ हाँ मैं बहुत अच्छे उनको मैंने पसंद किया ऐसे सोच के। लेकिन प्रभु जी यहाँ पे हम जब देख रहे हैं कि मतलब कुंती महारानी इतनी अच्छी हैं, इतनी ज्यादा अच्छी हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो धर्मराज युधिष्ठिर है, तो वो तो अपने भाई को देखा था उन्होंने कि वो मेरा भाई कैसा है,
और फिर वो, और धर्मराज भी है वो, तो धर्म ना, उनकी बातें मुझे धर्म की समझ में आ रही है कि मतलब उनको रक्षा करना चाहिए, और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अपने भाई को जानते हुए भी फिर वो ऐसे मन में संशय क्यों लेके आते हैं, यही सब मेरे मन में अभी चल रहा था क्लास के दौरान। तो मैं बस, आप इस हम्म, पे कुछ बोलना चाहेंगे प्रभु जी, मुझे हम्म, बताइए प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपके पहले दो प्रश्नों का उत्तर मध्वाचार्य ने दिया है, वो हम कल बताएंगे। रही बात युधिष्ठिर महाराज की, तो युधिष्ठिर महाराज एज ए लीला के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, है ना। जब व्यक्ति, देखिए वो क्यों बोल रहे हैं, वो भीमसेन की जगह पे चाहते थे कि माता मुझे भेजे, है ना। युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो ये सोच रहे थे कि माता ने मुझे क्यों नहीं भेजा, मैं सबसे बड़ा हूं ना। ठीक है, मैं था नहीं, माता वेट कर लेती, मुझे भेजना चाहिए था। इसलिए कभी कभी मैंने एक अभी क्लास लिया था, बड़े व्यक्तियों को कभी जज मत करो, जो आपसे बहुत ही धार्मिक है ना, उनकी बुद्धि हमारी जहां तक सोच नहीं सकते, वो वहां से आगे सोचना स्टार्ट करते हैं, कहते हैं ना। बहुत ही महान है वो युधिष्ठिर महाराज, है ना। हमारे आचार्य बताते हैं कि वो इस बुद्धि से सोच रहे थे कि माता को मुझे चूज करना चाहिए था। मैं एज ए पांचों भाइयों का, है ना, चारों भाइयों का भ्राता हूँ, ज्येष्ठ भ्राता हूँ, मुझे भेजना चाहिए था। इस कारण से उन्होंने ये बात कुंती महारानी को बोली। वो भी जानते हैं कि भीमसेन कौन है, वो भी जानते हैं कुंती महारानी कौन है। आपने तो सीरियल में देखा है, वो तो डायरेक्ट देख रहे हैं, वो तो साथ में रह रहे हैं, और वो धर्मराज हैं, है ना। आप भी बहुत धार्मिक हैं, लेकिन वो धर्मराज हैं, साक्षात धर्मात्मा व्यक्ति हैं। उनकी धर्मात्मा का गिनती अभी हम करेंगे। अक्सर लोग धर्मराज युधिष्ठिर को भी नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि द्रौपदी को दांव पे कैसे लगा दिया। और कभी भी भगवान कृष्ण जानते हैं ना, इसलिए कभी उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं उठाया युधिष्ठिर पे, तुमने द्रौपदी को दांव पे क्यों लगा दिया। हमारा आदत क्या है ना, हम थोड़ा सा किताब पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा चीज जान लेते हैं, हम बड़े लोगों पे प्रश्न उठाने लगते कि हमारे गुरुजनों ने ऐसा क्यों कहा, हमारे गुरुजन ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हमारे गुरुजन का क्या डिसीजन है, उनको हम गुरु पे ही क्वेश्चन उठाने लग जाते हैं, है ना। तो ये टेंडेंसी है, ये आपके माध्यम से मैं अपने लिए और सबको बता रहा हूँ ना। तो युधिष्ठिर महाराज ने इस कारण से ऐसे बोला था। और बाकी रहा जो दो प्रश्न कि लोग छोड़ करके क्यों नहीं भाग गए, लोगों वहां पे रह ही क्यों रहे थे आ सकते, ये सारे प्रश्नों का उत्तर कल आपको पता चल जाएगा, जब भीमसेन उस बक राक्षस को मार करके कुछ ऐसा कार्य करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस, अनुराधा माता जी। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, आप बार बार कहते हैं कि जो माधवाचार्य जी थे उन्होंने डायरेक्ट श्री व्यास जी से सुना था महाभारत को। तो क्या माधवाचार्य जी उनके समकालीन थे? कैसे मतलब उन्होंने सुना था? मध्वाचार्य जी हमारे, देखिए व्यास मुनि आज भी आदि बद्रीनाथ आश्रम में रहते हैं। आप भी चाहे माता जी आप भी जा सकती हैं, बट जा नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि वे इतना, हमारे अंदर तपस्या बल नहीं है। मध्वाचार्य जी की जीवनी के ऊपर यह आता है, सन 12वीं शताब्दी में जब वो जा रहे थे बद्रीनाथ की तरफ, उनके साथ उनका जो असिस्टेंट था वो यहाँ तक बद्रीनाथ तक गया, लेकिन उसके आगे के बद्रीनाथ के वो जो है, वहां से आदि बद्रीनाथ कहते हैं, जो कि हमारे बाह्य दृष्टि से इसे, ये उसको कहते हैं, वो हम नहीं समझ सकते। जैसे आप धरती पे रह रहे हैं, जैसे बगल में मेरी गंगा नदी बह रही है 300 मीटर दूरी पे, है ना। अब गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी में स्नान करके आ सकते हैं, पर क्या गंगा नदी से मुलाकात कर सकते हैं? नहीं कर सकते गंगा देवी से, है ना। मतलब एज ए पर्सोनिफिकेशन में बहुत बात कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार से आदि बद्रीनाथ में जाते वक्त व्यास मुनि के पास आश्रम में, तो हमारे जो ये थे सेक्रेटरी जो मध्वाचार्य के, उनको मध्वाचार्य ने कहा आप यहाँ से वापस चले जाओ, यहाँ से आप नहीं जा सकते। क्यों? यहाँ से चाहिए बल, तपस्या, ये महाभारत में भी वर्णन आएगा।
जब भीमसेन जाने का प्रयास करते हैं एक जगह, है ना, स्वर्ग के रास्ते से वन पर्व में, तब उनको हनुमान जी रोक देते हैं इसी कारण से। कहते हैं क्योंकि वो तपस्या, वो बल चाहिए, है ना। तो बाजी भी कई बार वर्णन करते हैं ना, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स में, कि जब तक हमारे पास हम क्वालिफाई नहीं है उस चीज को, तब तक हम कर नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। तो वैसा क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मध्वाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, तो इसलिए तो आज भी है बद्रीनाथ में नर नारायण ऋषि और शिला व्यास मुनि। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मेरे को बार बार आप बोलते थे तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि कैसे अच्छा। है उनको। आज मुझे उसका पूरा आंसर मिला प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो रुक जाए यहीं पे। ओके, फिर आप आगे देखते हैं बकासुर, जो बक राक्षस का वध की लीला, और साथ ही और जो माता जी ने प्रश्न पूछा है उन प्रश्नों का उत्तर भी कल देखेंगे। महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।